डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो आज का अपना टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। जैसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं यस और नो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह गीत गाती है, तो इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो इसलिए उन्हें कहते हैं हम यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आता है, तो उन्हें कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। तो इसके टू इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं। पहला है कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तब डू या डज को हम सब्जेक्ट से पहला लिखते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तब नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डू कब आएगा और डज कब आएगा, जैसे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, बी, यू, दे, etc प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, सी, इट, नेम, etc इनके साथ डज लगाएंगे। दूसरा रूल्स है कि जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्या, क्यों, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में हो तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट है तो नोट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक नोट याद रखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आया है, कौन, कौन के लिए होता है, तो हु के साथ डू या डज का यूज़ नहीं करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर सेंटेंस में हु है तो हु के साथ डू या डज नहीं होगा। और इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सब्जेक्ट अनुसार आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो उसमें ऐसे लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की जो वीडियो हैं दोनों अपलोड हो चुके हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, तो सबसे पहले क्या है और वह है, तो लाएंगे यहाँ पे डज। डज और ये वह आया है वॉइस के लिए तो आएगा ही। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। अब रोजाना के लगा देंगे डेली या एवरीडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है कि क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, तो तुम है तो तुम के साथ डू आएगा। डू यू स्लीप, सोने की स्लीप लगाएंगे। एट 9 बजे तो 9 लगाएंगे, एट 9। और इन द नाइट, इन द नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो अब इसमें कौन आया तो सबसे पहले हु आएगा, WHO, हु। और हु के साथ डूडस तो यूज होगा ना, तो यहाँ लाएंगे टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे हु के बाद, हु टीच, हु टीच इंग्लिश। और उसे है तो हिम आएगा पहले, हु टीच हिम
इंग्लिश। हु टीच हिम इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह हारमोनियम कब बजाती है। तो ये बनाएंगे वह लड़की के लिए है और कब के लिए रहेंगे वैन। तो वैन डज, और लड़की के लिए वह क्या आएगी सी, वैन डज सी। बजाने की प्ले लगाएंगे PLAY, वैन डज सी प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम HARMONIUM। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो। तो क्या स्टार्ट है और क्या से स्टार्ट वाक्य है। तो तुम के लिए आएगा डू यू लर्न, याद करने के लर्न लगाएंगे LEARN, यू लर्न। फिर अपना पार्ट है तो योर लेसन, यू के साथ अपने की योर लेसन। डू यू लर्न योर लेसन। अब नियमित रूप से है तो ये लाएंगे रेगुलरली, REGULRLY। रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से। क्या आप उसको नहीं जानते हो। तो ये आपके लिए यू आता है तो इसलिए यू के लिए आएगा डू यू नॉट, नहीं है तो नोट लाएंगे। डू यू नॉट, जानने के लिए आता है नाउ, डू यू नॉट नाउ, उससे के लगा देंगे हिम। यहाँ पे हर भी आ सकता है, डू यू नॉट नाउ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो तुम्हारा भाई एक वचन है तो यहाँ पे डज आएगा। डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। प्रतिदिन क्रियाएंगे डेली। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो डज योर ब्रदर गो टू स्कूल डेली। इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है। तो इन लड़कियों के लिए लाएंगे दीज गर्ल्स। और कौन आया है तो कौन के लिए पहले हु आएगा। तो हु टीच, हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। अच्छा लड़के बहुत से है तो इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। हु टीच, TEACH, हु टीच इंग्लिश। गणित है तो हु टीच मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स MATICS, हु टीच मैथमेटिक्स। और इन लड़कियों को है तो टू दीज गर्ल्स, GIRLS। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो वे क्या आती है यहाँ पे, वे विद्यार्थी हैं तो दोज स्टूडेंट्स आएंगे। और किस कक्षा में पढ़ते हैं तो इन विच क्लास। तो ये बनाएंगे इन विच क्लास, इन विच WHICH, इन विच क्लास। डू बहुत से हैं तो डू लाएंगे। डू दोज स्टूडेंट्स, STUDENTS, इन विच क्लास डू दोज स्टूडेंट्स रीड। इसमें वर्ब सबसे लास्ट में आएगी REAT। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो। तो ये बनेगा डू यू लर्न योर लेसन
रेगुलरली या डेली लगा सकते, REGULARL लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लोहार अपनी भट्टी पर कार्य करता है? तो लोहार एक वचन है तो यहाँ पर आएगा, जैसे ये है लोहार है, क्या ये है लोहार, क्या ये है लोहार, तो यहाँ पर लाएंगे डज, DOES, डज दिस आयरन स्मिथ, लोहार को बोलते हैं आयरन स्मिथ, IRON, और स्मिथ SMITH। डज दिस आयरन स्मिथ वर्क, कार्य करने के वर्क लगाते हैं, WOR के वर्क, कहाँ करता है? अपनी भट्टी पर, तो ऑन हिज फर्नेस, अपनी भट्टी, अब ये आ गया अपने की भट्टी को बोलते हैं फर्नेस, FUR, और F फर्नेस, FURNACE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किससे बात करना चाहते हो। तो तुम किससे बात करना चाहते हो, तो इसको बनाएंगे किससे बात करना चाहिए, विद होम, WITH, विद होम डू, तुम के लिए डू आएगा, विद होम डू यू वांट, चाहने की वांट लगाते हैं, डू यू वांट टू टॉक, टू बात करने की टॉक लगाते हैं, TALK, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह किसके साथ खेलना चाहती है, तो ये सेम सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, विद होम, WHOM, विद होम, अब यहाँ पे वह है तो यहाँ पे डज आएगा, विद होम डज वांट, विद होम डज वांट टू प्ले, PLAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से याद क्यों नहीं करता है। अब क्यों, देखो इसमें वाक्य के बीच में आया है तो यहाँ पर लाएंगे वाई, सबसे पहले वाई आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाई। अब सब्जेक्ट अनुसार इसमें डू या डज, तो ये बच्चा एक वचन है तो यहाँ पर डज लाएंगे, वाई डज दिस चाइल्ड, दिस बच्चा है तो चाइल्ड लगाएंगे, CHILD, बच्चे उधर चिल्ड्रन लगाए थे, वाई डज दिस चिल्ड्रन चाइल्ड, नहीं तो नॉट, नॉट याद करने की लर्न, LEARN, लर्न, फिर इट्स लेसन, इट्स लेसन, LESSON, इट्स लेसन, वह यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। तो वाई डज दिस चाइल्ड नॉट लर्न इट्स लेसन क्लियरली, स्पष्ट ठीक प्रकार से, तो इसका नाम क्लियरली, CLEARLY, लास्ट में क्वेश्चन। और यहाँ पे तैयार करने की प्रिपेयर भी लगा सकते हैं, लर्न के स्थान पे प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर भी आ सकती है, तैयार करने को प्रिपेयर भी बोलते हैं, प्रिपेयर का मतलब याद करने से सेंस है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यह घड़ी ठीक चलती है, तो डज से बनाई हुई घड़ी क्या है, एक वचन है, तो डज दिस वॉच, घड़ी को वॉच बोलते हैं, WATCH, डज दिस वॉच कीप करेक्ट टाइम, कीप करेक्ट टाइम, क्या ये घड़ी सही समय रखती है, इसका सेंस यही है कि क्या ये घड़ी ठीक चलती है, तो इसका सेंस यही है कि क्या ये घड़ी ठीक समय रखती है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है कि तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, तो इसको बनाएंगे हम, क्योंकि आएगी बोले वाई डू यू नॉट
कंप्लीट पूरा करने की, कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट योर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इसी प्रकार बने रहें हमारे चैनल पर और सीखते रहें ट्रांसलेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या है अपने मित्रों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.